अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर देते हैं, जो किसी भी तरह की लालसा ना रखें और तन मन उन्हें समर्पित कर दें। नमस्कार, मैं देव नंदवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक राजा था। वह जितना अच्छा शासक था उतना ही धार्मिक भी था। उसकी भगवान पर पूरी श्रद्धा थी। वह रोज पूरे समर्पण के साथ भगवान की पूजा करता था। एक दिन भगवान ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरे राज्य में भी सुख शांति है। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिए उसी तरह से एक बार आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। उसकी बात सुनने के बाद भगवान बोले, यह तो संभव नहीं है। लेकिन राजा जिद पर अड़ गया। आखिरकार भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ा। उन्होंने राजा से कहा, ठीक है, कल सुबह तुम अपनी सारी प्रजा को लेकर पहाड़ के नीचे आ जाना, मैं पहाड़ के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद कहा। राजा ने पूरे राज्य में सूचना दे दी कि कल भगवान सभी को दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी पूरी प्रजा और परिवार के साथ पहाड़ की ओर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में चांदी के सिक्कों से चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागे। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्हें कहा कि तुम लोग भगवान से मिलने जा रहे हो, तुम इन सिक्कों की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन लालच के कारण लोगों ने राजा की बात को अनसुना कर दिया। राजा कुछ न कर सका। वो बची हुई प्रजा के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा उस ओर भागने लगी। राजा ने उन्हें भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा, धन इकट्ठा करने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। अब वहां सिर्फ राजा अपनी पत्नी के साथ रह गया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये लोग कितने लालची हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने इन सब चीज़ों का क्या मोल है। रानी ने भी राजा की बात का समर्थन किया। अब वे दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें हीरे जवाहरात से भरा एक पहाड़ दिखाई दिया। अब रानी से रहा नहीं गया, वह भी उस ओर दौड़ पड़ी। राजा ने उसे भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हीरे जवाहरात का लोभ रानी को रोक नहीं सका। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। वह दुखी मन से अकेले ही आगे बढ़ने लगा। जब वो उस पहाड़ के नज़दीक पहुंचा जहां भगवान उसे दर्शन देने वाले थे, तो उसने देखा कि सचमुच ही वहां भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने राजा से पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। राजा शर्म के मारे कुछ बोल न सका। उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तब भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, जो लोग धन दौलत या दूसरी अन्य सांसारिक चीजों को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, मैं उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। वे लोग कभी मेरा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। तो बस ध्यान रखिए, जो भगवान की ओर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं वही भगवान के प्रिय बनते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।